साथियों नमस्कार। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बहुत इम्पॉर्टेंट है और यह इकोनॉमिक सर्वे है 2023-24 और यह 18वां इकोनॉमिक सर्वे है। इसको 14 चैप्टर्स में बांटा गया है। हम चैप्टर वाइज सारे 14 चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको निकालने का प्रयास करते हैं जो आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट है। इस डॉक्यूमेंट को खासकर 70th बीपीएससी प्रीलिम्स को ज़्यादा ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमने सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को लिया है जो इन्फॉर्मेशन काम की है, जो पूछी जा सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप आईएसपीसीएस फैक्ट्री पे यह लेक्चर देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। जैसे एक आपने सुना होगा टर्म बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें होता है कि आने वाले साल में हम क्या कर रहे हैं। बट इकोनॉमिक सर्वे में होता है कि हमने पिछले साल क्या किया, तभी तो हम जान पाएंगे ना कि आगे अब हमें क्या करना है। तो बेसिकली वही एक डॉक्यूमेंट होता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह कब पेश किया गया, तो 12 फरवरी 2024 को पेश किया गया बिहार के डिप्टी सीएम या एंड फाइनेंस मिनिस्टर श्री सम्राट चौधरी के द्वारा। हमने बताया आपको कि इसमें कुल 14 चैप्टर्स हैं। 2006-07 में पहली बार लेट सुशील कुमार मोदी ने इसे पेश किया था। अब हम एक एक चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर देखेंगे तो उसमें बिहार की अर्थव्यवस्था का एक ओवरव्यू दिया गया है। देखिए, हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूं, तो आप सुन लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, बाकी आप स्क्रीन पे चीज़ों को देखते रहें। नाउ सबसे पहले जो हमारा जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो एक दो तरह से हम निकालते हैं। एक होता है कांस्टेंट प्राइस पे और एक होता है करंट प्राइस पे। तो जब भी आप देखेंगे कांस्टेंट प्राइस पे हमेशा कम दिखेगा, क्योंकि जब भी हम कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं तो हमारा एक बेस ईयर होता है 2011-12 और इसमें इन्फ्लेशन को भी हम काउंट करते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है रियल। और जो करंट प्राइस पे हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं नॉमिनल। तो थोड़ा सा डेटा आपको याद रखना होगा क्योंकि डायरेक्टली पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो 4.4 लाख करोड़ है। अच्छा, कहीं कहीं मैं जहाँ पे मुझे लगा कि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा में, तो मैंने उसको ले जा करके, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो 10.6% इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने इसको 10.6 लिखा है। लेकिन कहीं कहीं अगर लगता है कि नहीं, बहुत पॉइंट के बाद का फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, तो उसको राउंड में कर दिया, राइट। करंट प्राइस पे 7.5 लाख करोड़ है। और ग्रोथ रेट की बात करें तो कांस्टेंट में 10.6% और करंट में 15.5%। इसी तरह नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैं जूम करके चलता हूं कि आपको टर्मिनोलॉजीज पता है, राइट। तो कांस्टेंट में 3.9 है और करंट में 6.8 लाख करोड़ में है। ये भी फिगर इंपॉर्टेंट होता है, कई बार चकमा हो सकता है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो 4.7% है। प्रति व्यक्ति जो जीएसडीपी है वो कांस्टेंट प्राइस पे 35,119, अगर 35,000 भी आप याद रखेंगे ना, इसी को मैं कह रहा था, तो आपका काम चल जाएगा। और करंट प्राइस पे है 59,000 प्रति व्यक्ति आय। लेकिन अगर इंडिया का देखेंगे तो यहाँ देखिए 98,000 है और करंट प्राइस पे 1,72,000 है। यह भारत का फिगर है, यह बिहार का फिगर है, राइट। सीपीआई इन्फ्लेशन देखते हैं तो 5.5% है और ग्रामीण एरिया में सीपीआई इन्फ्लेशन ज़्यादा है मुद्रास्फीति शहरी एरिया से, ठीक है। हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर्स की बात करते हैं और इसमें ग्रोथ रेट और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसको देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ रेट है 6.7, सेकेंडरी में 6.8 और टर्शियरी में 13% का ग्रोथ रेट है। यानी सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट टर्शियरी में है, उससे कम सेकेंडरी में है और सबसे कम ग्रोथ रेट प्राइमरी सेक्टर में है। यही अगर हम देखें तो शॉर्ट फॉर्म में अगर आप इसको याद रखना चाहें तो यूं याद रख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का 20, सेकेंडरी का भी 20 और टर्शियरी का 60% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप जो एग्जैक्ट फिगर है आप उसको यहां देख सकते हैं कि प्राइमरी का थोड़ा सा सेकेंडरी से कम है 19.97, सेकेंडरी का 20.04 और टर्शियरी का 59.98%। अगर ये डेटा पूछे जाने की प्रीलिम्स में संभावना न के बराबर है, लेकिन फिर भी आप एक नज़र डालेंगे कि क्रॉप्स, अगर प्राइमरी सेक्टर में देखेंगे तो क्रॉप्स का 9.9%,
लाइव स्टॉक का 6.6%, सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन में 9.4%, मैन्युफैक्चरिंग में 8.7%, ट्रेड एंड रिपेयर में 15.8%। इतनी सारी डेटा के बाद आपको लगा होगा कि इतना डेटा, देखिए एक ही पेज का तो है, और इससे ओवरऑल एक बिहार के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है कि भैया बिहार में करीब 35,000 प्रति व्यक्ति आय है कांस्टेंट प्राइस पे, यानी रियल और नॉमिनल टर्म्स में 59,000 है। तो एक आइडिया मिल जाता है। सीपीआई 5.5 चल रहा है, ग्रामीण एरिया में मुद्रास्फीति ज़्यादा है, इस तरह आपको एक आइडिया मिल जाता है किसने प्रेजेंट किया, क्या किया। प्राइमरी सेक्टर में ये ग्रोथ रेट चल रहा है, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। नाउ पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो एक बार आपने देखा होगा कि 67th में ही सजाने को पूछ दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट 3 याद रखेंगे ना तो आपका काम चल जाएगा। तो पर कैपिटा में यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा 6 क्यों लिखा गया है। 6 इसलिए लिखा गया है क्योंकि बिहार का जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है उसमें 6 ही जिले हैं ये जिनका पर कैपिटा इनकम एवरेज से ऊपर है। ये कौन से जिले हैं? पटना, 2 पे बेगूसराय, 1 पे पटना है, 2 बेगूसराय, 3 पे मुंगेर, 4 मुजफ्फरपुर, 5 भागलपुर और 6 रोहतास। देखिए 4, 5, 6 का क्रम आप ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं, 1, 2, 3 का आप कोड याद रखेंगे, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। यानी कि पटना से आप ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे पटना से थोड़ा ईस्ट बढ़ेंगे तो बेगूसराय मिल जाएगा, और बेगूसराय से थोड़ा ईस्ट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा साउथ ईस्ट कहेंगे तो मुंगेर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हो जाता है। ठीक है, अगर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो सबसे कम है शिवहर में, तो और उससे थोड़ा ज़्यादा, शिवहर से थोड़ा ज़्यादा अररिया में है, और थर्ड लास्ट है सीतामढ़ी। तो ये तो सबसे कम वाला एक याद रख लेंगे तब भी आपका काम चल जाता है, बट फिर भी प्रति व्यक्ति आय थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप देखेंगे। अच्छा देखेंगे ना, शिवहर जो है ना वो बिहार का सबसे छोटा जिला है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर में ही है, करीब 1880 है, और जहाँ तक मुझे ध्यान है एरिया करीब 443 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, और पर कैपिटा इनकम भी सबसे कम है। ओके, पेट्रोल की खपत सबसे ज़्यादा पटना में है और सबसे कम बांका में है। डीजल की खपत सबसे ज़्यादा पटना में है और सबसे कम शिवहर में है। कुकिंग गैस की खपत सबसे ज़्यादा पटना में है और कुकिंग गैस की सबसे कम खपत अररिया में है। कॉमन चीज़ देखिए, तीनों में ही पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस तीनों का खपत अब पटना में ही तो ज़्यादा होगा। जिसके पास पर कैपिटा इनकम आपने यहाँ देखा कि पर कैपिटा इनकम पटना का ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल पे, डीजल पे, कुकिंग गैस पे यही खर्च करेंगे। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि तीनों ही जिले बदल गए हैं, पेट्रोल में, डीजल में और कुकिंग गैस में। ठीक है, ओके, हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है। एक्सपेंडिचर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, ये चूंकि रिवीजन क्लास है तो आप शॉर्ट फॉर्म मैंने बना दिया और टेलीग्राम पे इसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप लोग इसे ले सकते हैं। ओके, एक्सपेंडिचर है 2,32,000 करोड़, इस तरह से 2.32 लाख करोड़, जिसमें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 1.84 लाख करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 0.48 लाख करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर परसेंटेज के टर्म्स में देखते हैं तो करीब 80% है, यानी 79.3%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 20.7% है। अगर सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर की बात करें तो 48% है, और लास्ट 18 साल में सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर की बात करें तो यह 41% है। ओके, अगर ये हमने देख लिया खर्च, अब देखिए पैसा आ कहाँ से रहा है, रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट है भैया अगेन ज़्यादा है 1.73 लाख करोड़, और कैपिटल रिसीट है 0.48 लाख करोड़। यहाँ कॉमन देखिए, यहाँ भी 0.48, यहाँ भी 0.48, आगे भी आपको 0.48, यहाँ बोरोइंग का मिलेगा। ठीक है, बोरोइंग है 0.48 लाख करोड़, तो थोड़ा सा कॉमन मिलता है तो याद रखना आसान हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट पूछा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है इस पूरी डॉक्यूमेंट का। 6% ऑफ द जीएसडीपी है, और एक्चुअल में तो नहीं पूछा जाएगा, परसेंटेज में पूछे जाने का ज़्यादा चांस है, और पूछा भी गया पहले। तो 44,823 करोड़। प्राइमरी डेफिसिट, जब फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट निकाल देते हैं तो 3.9%, और रेवेन्यू डेफिसिट 1.5%। बोरोइंग हमने बता दिया। लोन यानी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 2.93 लाख करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट जीएसडीपी का 2% तो हम सिर्फ इंटरेस्ट देने में लगा देते हैं। अगर रेवेन्यू कलेक्शन देखें स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन से, तो सबसे ज़्यादा पटना में और सबसे कम अरवल में।
तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कृषि हमारा चैप्टर है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। देखिए, सबसे ज़्यादा सिंचाई रोहतास में, सबसे कम सिंचाई शिवहर में। ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर हम देखें जीएसवीए तो 20% है लास्ट 5 साल में। एनएसए नेट सोन एरिया कहते हैं कि हमारा जो बुआई क्षेत्र है, निवल बुआई क्षेत्र, वह 54.2% है। और दो ऐसे जिले हैं भोजपुर और बक्सर जहां पे यह 80% से भी ज़्यादा है। ऐसा कुछ मिले तो आप इसको मोर देन समझेंगे, ऐसा। ये शॉर्ट हैंड जिन्होंने सीखा होगा उनको पता होगा। ओके, फूड ग्रेन टोटल क्रॉप्ड एरिया के 94.3% एरिया पे है, जिसमें कि सीरियल्स, पल्सेस, ये सब इंक्लूडेड हैं। वेस्ट कोसी कनाल, दरभंगा और मधुबनी को यह स्कीम इरिगेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी डायरेक्ट सवाल बन सकता है, 1.45 है। और सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी मगध प्रमंडल का जिला है जहानाबाद। ओके, फैलो लैंड करीब 3 जिले में मिलाकर ही करीब 31% है। यह है गया और पूर्णिया और अररिया। तो पूर्णिया अररिया एक जगह के हो गए और गया, यहाँ ट्रेनिंग होगा आपका। ओके, मखाना पूरे भारत का करीब 85 to 90% जो मखाना है ना, वो सिर्फ बिहार में और खासकर जो मिथिला वाला क्षेत्र है वहाँ पर। दूध की प्रोडक्शन में अगर देखें तो करीब करीब 63% जो बिहार का टोटल दूध का प्रोडक्शन है उसमें 63% गाय का है। और करीब करीब 33-34% के आसपास जो है वो बफेलो का मिल्क है। यानी कि अगर पूछा जाए गाय और भैंस में बिहार में प्रोडक्शन, तो गाय का मिल्क ज़्यादा है। और गाय का सबसे ज़्यादा मिल्क अगर प्रोड्यूस होता है कहीं तो वह है समस्तीपुर जिला। और भैंस से सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है मधुबनी जिले में। ऑर्गेनिक फार्मिंग का चर्चा आपने सुना होगा। ऑर्गेनिक बेल्ट, बिहार में ऑर्गेनिक कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। तो यह कॉरिडोर पूछा जाएगा कितने जिलों में है, तो 13। याद रखने का बहुत सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि 12 वैसे जिले हैं जो बिल्कुल, हमने आपको पहला ही जो फर्स्ट लेक्चर आप याद कीजिए, उसमें हमने पूरा कोड के सहित आपको बताया है कि वो कौन से जिले हैं। जो फर्स्ट लेक्चर हमारा बिहार स्पेशल का, जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, उसमें मैंने कोड में ऐसे बताया भी था कि 4 जिले हैं जिनका कि नाम जो है वो बी से ही शुरू होता है। जैसे कि भागलपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, बक्सर हो गया और भोजपुर हो गया। इस तरह से मैंने कोड बनाया था, ठीक है। तो 12 जिले गंगा नदी के किनारे हैं और एक जिला याद रखने का तरीका है कि मुख्यमंत्री का जिला है। तो उन्होंने, यह गंगा नदी के किनारे नहीं है नालंदा, लेकिन ऐसे याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री का जिला और 12 जिले जो गंगा नदी के किनारे हैं। तो यह 13 जिले हैं जिसमें ऑर्गेनिक बेल्ट है। ओके, फर्टिलाइजर उर्वरक की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा आपने देखा भी होगा यूरिया ही तो यूज होता है, करीब करीब 62%। और सबसे ज़्यादा उर्वरक का यूज करता है पूर्णिया जिला, ठीक है। और जब हमने सेंसस पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था पूर्णिया जिले में सबसे कम साक्षरता है। और लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट के लिए पूर्णिया कैसे फेमस हुआ। फिशरीज के टर्म्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फिशरीज का प्रोडक्शन है वो मधुबनी में है और दरभंगा। तो दरभंगा प्रमंडल का बेसिकली पार्ट है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो मधुबनी और 2 नंबर पे दरभंगा, ठीक है। लेकिन जो फिश का सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ, तो वह मुजफ्फरपुर में। अच्छा, कुछ प्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं कि बिहार में कौन सा जिला है जो किस चीज़ की प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक रखता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। मेज जो मक्का है इसमें अररिया, पल्सेस दाल में पटना, शुगर केन में पश्चिमी चंपारण है, फिर पूर्वी चंपारण और उसके बाद गोपालगंज है। राइस में देखें और राइस में रोहतास है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में। और वीट की प्रोडक्टिविटी में खगड़िया है। बनाना के प्रोडक्शन में मधुबनी है पहले नंबर पे। गुआवा में पहले पे नालंदा है। लीची सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर, शाही लीची आपको पता भी होगा। आम दरभंगा, पोटैटो यानी आलू पटना में, ओनियन प्याज नालंदा में, ब्रिंजल नालंदा में, और कॉलीफ्लावर है ये, यहाँ पे आप लिख लेंगे, कॉली कट गया थोड़ा सा, कॉलीफ्लावर वैशाली में, ठीक है। तो ये डेटा आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है, राइट,
ये किस जिले में पूछा भी गया था मछली का। ओके, चौथा चैप्टर हम देखते हैं एंटरप्राइज सेक्टर। देखिए इसमें जब स्कीम्स हम पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको कुछ स्कीम्स पढ़ाएंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। बेसिकली ये नाम से ही क्लियर है, युवा के उद्यम के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, और इसमें महिला के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। आईटी पॉलिसी 2024 शुरू हुआ है, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, रोजगार को प्रमोट करना, वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट पिछले एक साल में 602% की उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। इन्वेस्टमेंट 3 सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग, एथेनॉल और सीमेंट। 9 बियाड़ा के क्लस्टर्स हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ, पटना, बेगूसराय, गया, दरभंगा, पटना के फिर बिहटा में इस तरह से, या मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में, इनको आप लिख सकते हैं। नई टूरिज्म पॉलिसी लाई गई है 2023 से 28। इसमें थीम आधारित टूरिज्म डेवलप करने की बात कही गई है। अगर हम 2022 में देखें बिहार में कितने टूरिस्ट आए, तो 2.5 करोड़ टूरिस्ट आए। एक जगह है जहानाबाद का बीवी कमल टॉम, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कहाँ का है। सेंसस चूंकि सेंसस नहीं, इकोनॉमिक सर्वे इसको मेंशन करता है। चौथा कृषि रोड मैप पिछले साल शुरू हुआ था, 2023 से 28 तक है। इसमें एक स्कीम है जैगरी इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम। इसके तहत अगले 5 साल में 405 यूनिट लगाए जाएंगे। बिहार में 11 शुगर मिल्स में से 9 शुगर मिल ऑपरेशनल है। शुगर का रिकवरी रेट अभी बिहार में 9.46% है। बिहार में जो सिल्क टाइप्स हैं, जैसे मलबरी भी है, तसार भी है, अंडी भी है। एवियरी एंड बटरफ्लाई गार्डन या बटरफ्लाई पार्क कहें तो यह राजगीर जू सफारी में है। अगला चैप्टर है 5वां, लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। देखिए वर्कर पार्टिसिपेशन रेट 48.7% है, जिसमें पुरुष का 73 है और महिला का 23 है। ठीक है, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50.9% है। एक मन में सवाल आएगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्कर पार्टिसिपेशन रेट कैसे अलग है। देखिए जो लेबर के पार्ट हैं, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हैं, ये दोनों LFPR में काउंट किए जाते हैं। लेकिन जो WPR में काउंट किए जाते हैं वो सिर्फ वर्कर्स काउंट किए जाते हैं, जो काम कर रहे हैं, राइट। डिपेंडेंसी रेशियो 67% है। UR मतलब यहाँ पे अनरिजर्व नहीं है, UR का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो देखेंगे तो शहर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है गांव से, और पुरुषों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल संख्या की बात नहीं, रेट की बात कर रहे हैं। तो पुरुषों में और अर्बन एरियाज में ज़्यादा है। और अगर परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड तो आपको पता है मेन भी सबसे ज़्यादा है और वुमेन भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर इनमें परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो वुमेन परसेंटेज में ज़्यादा है सेल्फ एम्प्लॉयड मेन से। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बिहार में 151 है और 38 महिलाओं के लिए है, अलग से नहीं है, इसी 151 में है। और पहले फेज में इसमें से 60 को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाना है और टाटा टेक्नोलॉजी का इसमें हेल्प लिया जा रहा है। रसेटी एक आपने टर्म सुना होगा, जीविका इसका नोडल है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। विदेश जाना होता है तो आप सुने होंगे पासपोर्ट बनवाना होता है। सिवान नंबर 1 है इसमें पासपोर्ट डिमांड करने में, और शेखपुरा लास्ट पे है। ठीक है, तो कोड है S ये भी है और S ये भी है, थोड़ा सा याद रखने का है बस। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, अगला चैप्टर, छठा चैप्टर, रोड। अगर आप देखेंगे तो मेजर स्टेट्स की, बड़ी स्टेट्स की बात करें तो बिहार का ग्रोथ के टर्म में देखें तो बिहार दूसरे नंबर पे है। एक्सीडेंट हो रहा है, अगर बिहार में रोड पे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया और मृत्यु हो गई तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। सीरियस इंजरी हो गई तो 50,000 रुपये, और गुड सामारितन को पहले 5,000 रुपया मिलता था, इसको बढ़ाकर अब 10,000 रुपया कर दिया गया। गुड सामारितन मतलब क्या? अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ, मैंने देखा, मैं किसी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता हूं, मतलब जो रोड पे एक्सीडेंट विक्टिम को जो हेल्प करते हैं, दे आर दी गुड सामारिटन्स। ओके, नेशनल हाईवे टॉप 3 जिले हैं, पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। सबसे कम नेशनल हाईवे का नेटवर्क है शिवहर में, सबसे छोटा जिला है भी। ठीक है, ओके।
अगर सबसे छोटा जिला किस टर्म में, आप मुझे ये बताएं। ओके, स्टेट हाईवे की हम बात कर लेते हैं अब। तो स्टेट हाईवे 1 नंबर पे गया है, 2 पे दरभंगा है और 3 पे रोहतास है। मतलब ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे एनएच में 1 पे पटना था और स्टेट हाईवे में गया है, और डिस्ट्रिक्ट रोड में भी अगेन पटना है, उसके बाद गया और दरभंगा है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हम देखते हैं तो कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा मैं। ओके, डेंसिटी की बात करें तो केरल, रोड डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो केरल नंबर 1 पे है, वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे है और अपना बिहार तीसरे नंबर पे है। ओके, वैशाली रूरल रोड मेंटेनेंस वर्क में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि कैसे रूरल रोड्स को मेंटेन किया जाए। तो इसमें किसकी हेल्प ली जा रही है? आईआईटी इंदौर की, और रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट आईआईटी इंदौर के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये रोड रिपेयर हो रहा है और मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ड्राइविंग और ट्रैफिक रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट है और ये वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ हैं और ये औरंगाबाद में है। 400 ई बसेस की व्यवस्था की गई है कुछ जिलों में, और इसमें सेंटर भी हेल्प किया है। ये जिले हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर। ग्रीन टैक्स 2019 से ही लगा हुआ है उन व्हीकल्स पे जिनका जो मतलब एज कहें या जो 12 साल से ज़्यादा से दौड़ रही हैं वैसी कॉमर्शियल व्हीकल्स पे। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 आया, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और चार्जिंग स्टेशन अगले 5 सालों में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया जाएगा। 7वां चैप्टर ई गवर्नेंस है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कुछ पुरस्कार मिले हैं, जैसे प्रधानमंत्री एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल इंडिया, निहिलेंट। ये शॉर्ट में मैंने नाम लिख दिया है ताकि बस आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। एसआईजी किसके लिए? तो अश्विन और मेधी पोर्टल के लिए। टेलीफोन कनेक्शन देखें तो हर 100 लोगों में 53 लोगों के पास बिहार में टेलीफोन कनेक्शन है। इंटरनेट हर तीसरे व्यक्ति के पास है। और चक्र जो ऐप है वो डेटाबेस तैयार करता है किनका? तो क्रिमिनल्स का, जो अपराधी हैं उनका। 8वां चैप्टर है एनर्जी। प्रति व्यक्ति अगर कंजम्पशन देखें एनर्जी का तो 329 किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर को दूसरे शब्दों में हम लोग यूनिट भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमारे घर 50 यूनिट या 100 यूनिट बिजली का खर्च है, तो ये 2021-22 का डेटा है, क्योंकि उसके अगले साल वाला जो डेटा है वो पब्लिश नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर में क्या रेट है? तो बस 70 पैसा पर किलोवाट आवर है, यानी 70 पैसा प्रति यूनिट। कंजम्पशन देखें अगर एनर्जी का तो सबसे ज़्यादा पटना में, राजधानी में ही होगा। 2 पे गया है और 3 पे मुजफ्फरपुर है, और सबसे कम शिवहर में। यार यानी एक पैटर्न आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ों में सबसे कम शिवहर है। तो अगर ध्यान नहीं आए उस कंडीशन में आप शिवहर के साथ जा सकते हैं, या किसी किसी चीज़ में शेखपुरा भी आ जाता है। लेकिन हाईएस्ट इंक्रीमेंट जो है वो एनर्जी का वो शेखपुरा में है। रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है कि 2025-26 तक हम 35% कर दें, ठीक है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से 35 और बाकी का नॉन रिन्यूएबल से हो। अपकमिंग सोलर प्लांट्स भागलपुर के पीरपैंती में, लखीसराय के कजरा में, फिर जमुई और बांका में है। ग्रीनफील्ड थर्मल चौसा में, चौसा आपको पता होना चाहिए, चौसा का युद्ध भी आपको इम्पोर्टेंट है। चौसा में गंगा नदी का प्रवेश है। चौसा यह बेसिकली बक्सर जिला का पार्ट है, ठीक है। बक्सर बहुत फेमस है बक्सर की युद्ध के लिए। 1764 22 अक्टूबर ब्रिटिशर्स उसके बाद अपना पूरा पैर जमा दिए थे। ओके, सतलज जल विद्युत लिमिटेड से। यूएमपीपी का मतलब है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। ये प्रपोज किया गया है अभी कहाँ पे? तो बांका में। कुछ स्मॉल हाइडल प्लांट्स है, तो इसको पूछा जा सकता है कि ये कौन से जिले में है। तो जिला वाइज इसको लिख दिया गया है। जैसे रोहतास में कुछ है, उनका नाम है अमेठी। अमेठी उत्तर प्रदेश से आपको याद आ जाएगा, इस तरह याद रखेंगे। रामपुर, रामपुर भी उत्तर प्रदेश में जिला है, और रामपुर तो हर जगह गांव भी मिलते हैं, तो इस तरह याद रखेंगे। अमेठी, रामपुर, नटवाल, पहरमा। औरंगाबाद में डेहरा, तेजपुरा, सिपाहा। पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण में मथौली, बरवाल। सुपौल में राजापुर और अरवल में वालीदाद। तो ये नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। ओके, 1 नेशन 1 टैरिफ के लिए बिहार हमेशा से एडवोकेट करता रहा है। एक योजना आपने सुना होगा कि नीचे आप मछली पाल लीजिए और ऊपर बिजली का प्रोडक्शन कीजिए, यानी नीचे मछली यूपर बिजली प्रोग्राम बिहार सरकार का है। तो आपने पढ़ा भी होगा, ये पहला जो बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये क्वेश्चन आया भी था 68 बीपीएससी में, तो उसमें ये कदीराबाद है, ठीक है।
कदराबाद, और ये दूसरा जो है यहाँ पे सुपौल के राजा पोखर में है और दरभंगा के कदराबाद में है ये। और ब्रेडा आपको पता होगा भी, हर पंचायत में ब्रेडा, हर पंचायत के जैसे मान लीजिए 14 वार्ड्स हैं तो हर वार्ड में 10 जो सोलर लाइट है वो भी लगा रहा है ब्रेडा। ब्रेडा का फुल फॉर्म है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, आप लिख लेंगे इसे चाहें तो। जेजेएच बहुत फेमस है, जेजेएच मतलब जल जीवन हरियाली कैंपेन। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी क्या कर रहा है कि 24/7 हाइब्रिड ग्रीन पावर प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ पे? तो पटना, राजगीर और बोध गया में। बिहार धरती दिवस के अवसर पे इसको 9 अगस्त को शुरू किया गया था और फाइनली 2 अक्टूबर को इसको लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला चैप्टर है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। लोहिया जी के नाम पर है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। ओडीएफ करना है बेसिकली, ओपन डेफिकेशन फ्री। आपने स्वच्छ भारत अभियान पढ़ा होगा। बिहार सरकार बेसिकली अपना कंट्रीब्यूशन देती है, उसमें आपको शौचालय की व्यवस्था की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों पे जो खर्च होता है वो बिहार सरकार के बजट का 6.5% है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बिहार सरकार में, जीविका आपको याद होगा 10.47 यानी 10,47,000 है। सतत जीविकोपार्जन योजना एक बनी थी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम, उसको 2018 में परहैप्स ये शुरू हुआ था और ये 2026-27 तक अब इसको बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। मनरेगा आपको पता है 100 दिन का काम है, आप हाथ से काम कीजिए, कोई मशीनरी का यूज़ नहीं होगा। बट एक्चुअल लेवल पे तो मैं देखता हूँ कि मशीनरीज का यूज़ किया जाता है जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। ओके, तो विमेन को आपको पता होना चाहिए कि कहा गया था कि 33% कम से कम काम होगा। अच्छी स्थिति है कि 56.4% बिहार में जो मनरेगा में काम होता है उसमें विमेन है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं इसके साथ, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ चीफ मिनिस्टर ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जो गांव है उसमें सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है, तो उसमें 1 नंबर पे इसमें टॉप किया है राजगीर, 2 पे अरवल है और 3 पे बांका है। ठीक है, कुछ अवार्ड्स 2022 में बांटे गए हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे मेंशन करता है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट, तो इसके तहत जो जिला काउंसिल चुना गया है वो है नवादा जिला काउंसिल। देखिए अवार्ड तो बहुत सारे बांटे गए हैं बट जो खास लगा, जो इंपॉर्टेंट लगा, सिर्फ उसी को इसमें लिया गया है। नानाजी देशमुख ग्राम सभा, तो किस ग्राम सभा को? तो मंडिल ग्राम पंचायत की ग्राम सभा को चुना गया है जो जहानाबाद का पार्ट है। बच्चों के लिए फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत है सुंदरी। सुंदरी एक ट्री होता है, आप उससे याद रखेंगे। हरनौत, तो हरनौत बेसिकली नालंदा जिला का पार्ट है। और जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में पहले नंबर मतलब टॉप किया है अंधरवादा, यह हाजीपुर वैशाली का पार्ट है, हाजीपुर ब्लॉक का। ठीक है, अगला हमारा चैप्टर होता है शहरी विकास, ग्रामीण विकास। 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें बिहार में 11.3% शहरी आबादी बिहार की है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में शहरी आबादी बाद में बढ़कर 15.3 हुई और अभी 16.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी आबादी है 31.2%। ना अगर अर्बनाइजेशन देखिए कि कहाँ सबसे ज़्यादा है कहाँ सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड जो है वो पटना है, अराउंड 44%, अराउंड। 2 नंबर पर मुंगेर है और 3 पर नालंदा है। और सबसे ज़्यादा शहरीकृत जो दर है शहरीकरण का वो सबसे ज़्यादा है बेगूसराय का। और सबसे कम जो शहरीकरण हुआ है वह है मधुबनी का, उसके बाद बांका है और सीतामढ़ी, यानी सबसे कम मधुबनी है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बांका का है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा सीतामढ़ी का है। ठीक है, सीएम का जो गली नली योजना है, नली गली पक्कीकरण, तो इसमें मुजफ्फरपुर टॉप किया है, दरभंगा दूसरे पे है। ओके, 11 नंबर पे हम देखते हैं बैंकिंग क्षेत्र से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। सीडीआर एक टर्म आपने सुना होगा, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। इसका मतलब होता है कि आप जितना बैंकों में जितना पैसा लोगों ने जमा किया है उसका कितना पैसा बैंक ने, कितना % उसका पैसा बैंक ने लोगों को दिया है, वही हम कहते हैं सीडीआर। तो प्राइवेट में तो 100 से भी ज़्यादा हो गया है। ओके, ओवरऑल 55.6% है और सबसे ज़्यादा सीडीआर पटना में है और सबसे कम मुंगेर में है। एनपीए एक टर्म सुना होगा, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वैसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है बेसिकली, मतलब जिसमें जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने अमाउंट दिया है और उस पर जो आप इंटरेस्ट लेने वाले थे,
अगर वो 90 डेज तक इसमें से ओवरड्यू है तो उसको हम कह देते हैं कि अभी एनपीए हो गया है। बाकी इसमें क्लासिफिकेशन बहुत सारा है, जैसे SMA 1, SMA 2 या फिर डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को दिया जाएगा। एक्टिव लोन्स जो लिंक किए गए एसएचजी के तहत वो 6 गुना करीब उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केसीसी वाजपेयी जी के टाइम पे शुरू हुआ था 1998-99 में, और इसमें भी 2008 में ठीक चुनाव से पहले काफ़ी लोन माफ़ी हुई थी। तो इसके साथ भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं। ओके, मानव विकास हम देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। जो लिटरेसी रेट है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 61.8% था ओवरऑल, और जबकि यह मात्र बिहार में 22% था 1961 में। लेकिन अभी भी बिहार सबसे लास्ट पे है। सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर की बात करें तो यह 41% है, जो ऊपर मैंने बताया अभी पिछले 18 ईयर्स का कंबाइंड हम निकालते हैं। तो अगर जीवन प्रत्याशा देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो यह बढ़ा है और यह पहुंच गया है 69.5, यानी करीब करीब 70 वर्ष तक एक व्यक्ति की जीने की प्रत्याशा है। यह 2016 से 20 का डेटा लिया गया है। और पुरुषों का जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है महिलाओं से, थोड़ा सा 5 महीने का अंतर है। 69.7 पुरुष का है और 69.2 महिला का है। जबकि अगर इंडिया लेवल पे आप देखेंगे तो उलट हो जाता है, जो फीमेल हैं उनका जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है मेल से इंडिया लेवल पे, और ये है बिहार का डेटा। ठीक है, तो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें प्रति 10 लाख की आबादी पे, यानी प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन पे, तो नंबर 1 पे है जमुई, उसके बाद शिवहर, फिर किशनगंज, और सबसे कम है सीतामढ़ी, देन पटना, अररिया। ठीक है, यानी जमुई सबसे ज़्यादा और सीतामढ़ी सबसे कम। ये नहीं कि यहाँ पटना देखेंगे तो पटना देख रहे हैं कम वाले में है, क्योंकि हम पर मिलियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, टोटल की बात नहीं कर रहे हैं। बेड ऑक्यूपेंसी रेट, जो हॉस्पिटल बेड्स की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा है भागलपुर में और सबसे कम बेड ऑक्यूपेंसी रेट यानी दर भोजपुर में है। क्रूड बर्थ रेट 25.5 है और इंडिया का 19.5 है। IMR जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, जो प्रति 1000 लाइव बर्थ होता है उसमें, तो बिहार का 27 है लेकिन इंडिया का 28 है। यानी IMR में बिहार इज परफॉर्मिंग बेटर देन नेशनल एवरेज, राइट? ये याद रखेंगे। और हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम 25 कर दें। प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट है ही नहीं, 0% है। स्टूडेंट टीचर का अगर आप रेशियो देखते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि एक टीचर पे 30 बच्चा, और बिहार ने लक्ष्य रखा है कि नहीं, एक टीचर पे 25 बच्चा। यहां थोड़ा कट गया है, इसको मैं लिख देता हूं। यह बेसिकली कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन विमेन, तो यह है 5.2% ऑफ GSDP। महिलाओं पे जो खर्च है वो राज्य सरकार का जो GSDP है उसका 5.2% है, और बिहार सरकार के बजट का 17.4% ऑफ बजट, बिहार बजट। और बिहार का बजट है कितना? 2.78 लाख करोड़ इस बार का। ठीक है, 2024-25 का बजट है। सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा बच्चों के विकास से चाइल्ड डेवलपमेंट। कितने बच्चे हैं बिहार में? तो 0 से 6 उम्र में 16%, 0 से 18 इनको बच्चा माना जाता है कि यह चाइल्ड हैं, तो 42% है। और पूरे भारत के 12% बच्चे बिहार में रहते हैं। यानी पूरे भारत में अगर 100% बच्चों को मान ले तो उसमें से पूरे भारत में अगर 100 बच्चे हैं तो 12 बच्चा बिहार में रहता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जिसका डेटा हम लोग यूज करते हैं अभी, इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट्स का बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स और वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट को आप याद रखेंगे। अनीमिया यानी खून की कमी, आपने देखा होगा आयरन की गोली बांटी जाती है, ठीक है, ताकि हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन हो सके। तो अनीमिया में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब अनीमिया सबसे कम अगर बिहार में किसी जिले में है तो गोपालगंज में है, और अनीमिया सबसे ज़्यादा है जमुई में। अंडरवेट का मतलब है कि आपकी उम्र के अनुसार आपका वेट नहीं है, जो आपका वजन है शरीर का आपकी उम्र के अनुसार ज़्यादा होना चाहिए लेकिन वो कम है। अंडरवेट में भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस गोपालगंज का है और सबसे खराब परफॉर्मेंस अरवल का है। स्टंटिंग यानी बौनापन कहते हैं कि आपकी जो हाइट है
वो आपकी उम्र के अनुसार कम रह गई है। तो इसमें भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस गोपालगंज का है और सबसे खराब परफॉर्मेंस सीतामढ़ी का है। और वेस्टिंग यानी आपके हाइट के अनुसार आपकी वेट नहीं है, यानी आपका हाइट तो है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत पतला आदमी है या बहुत पतली औरत है, यानी हाइट अच्छा खासा है, लेकिन शरीर में कहते हैं ना कि हाड़ मांस का शरीर बना हुआ, हाड़ हड्डी दिखाई दे रहा है, तो वेस्टिंग है। तो वेस्टिंग के मामले में सबसे अच्छा पश्चिमी चंपारण कर रहा है और सबसे पुअर परफॉर्मेंस है अरवल जिले का। तो एक आप यहां से देखिए कि एक छोड़ दे अगर वेस्टिंग की बात, तो अनीमिया, अंडरवेट और स्टंटिंग, इन तीनों में कॉमन है गोपालगंज। और यहाँ अरवल दो चीज़ों में दिखेगा, अंडरवेट और वेस्टिंग, ठीक है। तो इनमें आप एक समानता देख सकते हैं। और अंडरवेट और वेस्टिंग में खास बात दोनों में कॉमन ये है कि अंडरवेट में भी हम वेट देखते हैं और वेस्टिंग में भी वेट देखते हैं, यानी वजन दोनों में कम है और दोनों में अरवल है, ठीक है। तो मिशन वात्सल्य एक स्कीम है जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये किस लिए है, तो बच्चों की जो वेलफेयर है, बच्चों के प्रोटेक्शन एंड राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए एक योजना है। परवरिश, जैसे कहते हैं ना परवरिश बच्चे का कैसे होता है वो, इसमें हर महीने बच्चे को 1,000 रुपये मिलता है जब तक वह बच्चा 18 साल का ना हो जाए। और यह किन बच्चों को मिलता है, जैसे कि मान लीजिए कि माता पिता मेंटली चैलेंज्ड हैं, जेल में है, या ऑर्फेन है बच्चा, HIV हो गया है, उनको मिलता है। हमारा फाइनल चैप्टर है पर्यावरण, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सबको एक साथ ले लिया गया है। ओके, जल जीवन हरियाली के बारे में तो मैंने बता ही दिया। जल जीवन हरियाली अभियान 2019 से शुरू हुआ था बिहार धरती दिवस के अवसर पर, जो 9 अगस्त को और 2 अक्टूबर को लॉन्च कर दिया गया। रेनफॉल हमेशा की तरह किशनगंज में सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे बिहार में तो रेन ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे अररिया है और तीसरे पे पूर्णिया है, यानी तीनों ही एक ही कमिश्नरी के, पूर्णिया जो कमिश्नरी है उसी के ज़िले हैं। वैसे तो 4 जिले आते हैं, एक कटिहार आता है इसमें। ओके, लीस्ट अगर सबसे कम बारिश देखा जाए तो वो जहानाबाद में हुआ है। नेट जीरो मतलब कार्बन इमिशन की हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज आपने पढ़ा होगा, तो हमने लक्ष्य रखा है, इनफैक्ट भारत ने ही लक्ष्य रखा है 2070 का, तो बिहार ने भी कहा है कि 2070 तक का। और UNEP को हम अपना पार्टनर बना रहे हैं। UNEP का मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, जो केनिया की राजधानी है। अच्छा, UNEP की रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे UNEP ने रिपोर्ट निकालता है एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, ठीक है, इमिशन गैप रिपोर्ट, तो ये सब आप रिपोर्ट्स देख लेंगे क्योंकि डायरेक्टली रिपोर्ट से सवाल BPSC पूछ रहा है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बिहार में देखें तो 10.3%, यानी एरिया में 9,722 स्क्वायर किलोमीटर। ग्रीन एरिया मैंने बताया कि बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए और अभी 14.75% पहुंच गया है, 13,896 स्क्वायर किलोमीटर का, ये स्क्वायर किलोमीटर है बेसिकली। ओके, फॉरेस्ट टाइप में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है, और ऑफ कोर्स बिहार में सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट कैमूर में है, उसके बाद मॉडरेट है और सबसे कम डेंस है, तो इसमें जाकर के हो जाता है पश्चिमी चंपारण। CAAQMS यानी कॉन्टिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है ये, जिसमें एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है, और ऐसा करने वाला बिहार पहला स्टेट है। IIT कानपुर की मदद ली जा रही है, ब्लॉक लेवल पे यह किया जा रहा है और 23 जिलों में किया जा रहा है। TR मतलब टाइगर रिजर्व, बिहार में 2 हो गए हैं, एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है, और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही टाइगर रिजर्व बना है जो कि कैमूर भभुआ। ओके, भीम बांध इको सेंटर, भीम बांध जैसे ही नाम आए आप मुंगेर के साथ चले जाइए, ठीक है, भीम बांध मुंगेर। रामसर साइड 3 हो गए हैं, कबरताल जो 2020 में बेगूसराय में है, कंवर झील कहते हैं, और नागी और नकटी तो इसी साल बने हैं जमुई में, जो झाझा फॉरेस्ट है वहीं पे है। ओके, बाढ़ बिहार में देखा गया, इस इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 17 जिलों में आई और ड्रॉट 11 जिलों में। वैसे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि फ्लड प्रोन एरिया, वैसे फ्लड प्रोन देखेंगे तो 28 जिले हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे डेटा लिया है 2022-23 का, और इकोनॉमिक सर्वे है 2023-24। ये ध्यान देंगे, ये इकोनॉमिक सर्वे है 2023-24, तो ऑफकोर्स चूंकि अभी चल ही रहा होता है तब तक डेटा आ जाता है ये फाइनेंशियल ईयर, तो इसीलिए डेटा 2022-23 का है। थंडर स्टॉर्म गया में, भोजपुर में, नवादा में और बांका में। गया जी डैम फल्गु नदी पर है। रिवर रिवाइवल की बात करें
तो सीतामढ़ी में एक नदी है लखनदेई, इसको मैंने पढ़ाया भी था। तो यह बागमती की एक सहायक नदी है, तो इसको रिवाइव किया जा रहा है। और गंगा को रिवाइव किया जा रहा है बख्तियारपुर में। रिवर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात करें तो कोसी और मेची नदी का इंटरलिंकिंग है। मेची बेसिकली महानंदा की सहायक नदी है जो पूर्वी बिहार में बहती है। तो कोसी नदी में ज़्यादा पानी होता है, बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी के पानी को मेची नदी में ट्रांसफर कर दो। इंटरलिंकिंग जैसे हमने पढ़ा था ना कि केन बेतवा, तो यह बेसिकली केन नदी में ज़्यादा पानी है और बेतवा में कम पानी है, तो केन की पानी को बेतवा में ट्रांसफर कर दो। हालांकि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के अपने इशूज हैं। ओके, उसके बाद है गंडक, नून, बयान और गंगा, इनको कनेक्ट करने वाली। तो फाइनली हमने देखा कि हमने 14 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। और यह इकोनॉमिक सर्वे हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम किसी दिन बजट का वीडियो होगा, और इंडिया का जो बजट है वो ऑलरेडी हमने कर लिया है और टेलीग्राम पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। धन्यवाद।